नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। जिसकी वीडियो का इंतजार आपको था, जिसके फीडबैक का इंतजार आपको था, आपको मन में चल रहा होगा कि यार एक लड़का पेपर देने गया था, वो आके जरूर रिव्यू करेगा किसका NHPC JEE का कट ऑफ या फिर एग्जाम का लेवल क्या था। तो हाजिर है आपका दोस्त रियलिटी प्रेडिक्ट करने के लिए। NHPC JEE का एग्जाम सबने दिया था, मैंने भी दिया था, ठीक है। NHPC JEE का एग्जाम कुछ इस तरीके से था कि यार हमने एक तो इसका एडमिट कार्ड इतनी जल्दी आया पेपर देने के बाद, ठीक है, और इसने इतना सरप्राइज किया है, बच्चों ने हाइड्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पढ़ के अपना सिर बिल्कुल घिस दिया। लेकिन हाइड्रोडायनेमिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स फालतू की गई, क्योंकि उसमें एक भी क्वेश्चन हाइड्रोडायनेमिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग का नहीं आया। जब जैसे ही पेपर देखने को मिला तो पूरा का पूरा 140 टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था, जिसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। क्वेश्चन सारे के सारे 140 तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। और पेपर किस तरीके का था मैं बताता हूं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल की बात कर ले। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन था उसमें कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक और इतने आसान थे कि कुछ पूछो ही ना। करंट डिवीजन रूल डायरेक्टली पूछा हुआ था, ठीक है। इंडक्टर का फॉर्मूला हाफ LI² डायरेक्टली पूछा गया था। L = N∅I फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया था। मेजरमेंट से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जहां पे बच्चे हिल रहे थे, वो 3 टॉपिकों से पूछे गए थे। पहला टॉपिक जो था वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन भैया घुमाए फिराए थे और अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। जैसे कि कोई भी बंदा उसमें अटक सकता है कि भैया जीनर ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन होता क्या, ऐसे नहीं पूछा था जीनर ब्रेकडाउन किस टाइप के फिनोमिना पे होता है। नैरो डिप्लीशन रीजन पे होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे। या फिर वाइड डिप्लीशन रीजन में होता है। यानी कि आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। सेकंड, जो वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन था वो था इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काफी कंसेप्चुअल तरीके से पूछे गए थे क्वेश्चन, डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन से में कैसी डैम्पिंग होती है, थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि CRO हो गया, स्वीप जनरेटर हो गया, फ्रीक्वेंसी जनरेटर हो गया, सिग्नल जनरेटर हो गया। CRO तो सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन सिग्नल जनरेटर और फ्रीक्वेंसी जनरेटर छोड़ जाते हैं। उस सेक्शन को भी कवर किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ में एक सबसे बड़ी बात, कंसेप्चुअल जो ज्यादा आई थी। उसके बाद मशीन्स और पावर सिस्टम के क्वेश्चन भी बड़े कंसेप्चुअल देखने को मिले थे। पावर सिस्टम के क्वेश्चन अक्सर कैसे आते हैं, सैग पे आते हैं, कोरोना पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर सिस्टम कैसा आया, डीरेगुलेशन एक्ट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ग्रिड पे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करे गए। ग्रिड की नॉलेज बच्चे को जब वो जॉब करता है तब जाके होती है। यहाँ पे ग्रिड से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। कैसे पूछा हुआ था, फलानी अगर कि मतलब यूं दे रखा था कि किस टाइप का फॉल्ट हो जाए तो फिर कौन सी समस्या आएगी ग्रिड के अंदर। तो ग्रिड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, आपने देखा होगा, ठीक है ना। असली फीडबैक ये वाला बंदा दे के आ रहा है जो गया था पेपर देने। ये इनके चक्करों में ना फंसना तुम। 155 जाएगी कटाऊ मोटे चश्मे वाला, बेटा वाला कह रहा 152, कोई नहीं जाएगी। अभी बताता हूँ क्या हालत होती है। पेपर टेक्निकल का इजी भी था, कई क्वेश्चन तो बिल्कुल ही लल्लू थे, जो आदमी पढ़ा भी नहीं ना होगा, मतलब जो निहायती बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल ही बेकार होगा ना, वो भी कर देगा। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही रद्दी थे यार। पावर का फॉर्मूला कौन नहीं जानता, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल कौन नहीं जानता। तो पेपर का ग्राफ कुछ ऐसा था, कुछ क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल के बिल्कुल आसान थे। पावर सिस्टम के क्वेश्चन बड़े कंसेप्चुअल थे। पावर सिस्टम के क्वेश्चन नॉर्मल JEE एग्जाम में हमें सैग से दिखते हैं, कोरोना से दिखते हैं, ठीक है, और इंसुलेटर से दिखते हैं। यहाँ पे भैया पावर सिस्टम के क्वेश्चन ग्रिड में से डाल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डीरेगुलेशन एक्ट में से डाल रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे पावर सिस्टम के। रिले से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन इनडायरेक्टली आस्क थे, बिल्कुल, ठीक है, सीधी तरीके से आस्क नहीं थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे मॉडर्न मशीन्स भी पूछी गई थी भैया। BLDC मोटर ने इतना तंग किया है ना। BLDC मोटर में पढ़ के नहीं गया था, तो मैंने उसके क्वेश्चन थोड़े से छोड़े हैं टेक्निकल में, ठीक है। 126 अटेम्प्ट किया है मैंने टेक्निकल का, काफी अच्छा अटेम्प्ट है।
क्योंकि मैं काफी साल से पढ़ भी रहा था तो टेक्निकल हो गया, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि BLDC मोटर ने जितना तंग किया ना, एक तो ये मोटर कोई पढ़ के नहीं जाता, ठीक है। BLDC मोटर पूछ रखा, इसके परमानेंट मैग्नेट स्टेटर में होंगे, रोटर में होंगे, वहां होंगे, ऐसी ब्रिकिया कोई पढ़ के नहीं जाता, सबने तुक्के मारे हैं, ठीक है। उसके बाद BLDC मोटर ने आपको तंग किया बहुत ज्यादा। BLDC मोटर कोई नहीं पढ़ रहे। स्विच रिलेक्टेंस मोटर से क्वेश्चन पूछ रहे, कौन पढ़ के जाता है? रिलेक्टेंस मोटर तो बच्चे पढ़ के नहीं जाते सही से। स्विच रिलेक्टेंस मोटर पढ़ के जाएंगे, स्विच रिलेक्टेंस मोटर में फलाने टीथ में ये हो गया वो हो गया, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। तो पेपर का लेवल जो टेक्निकल में था उसे भाई थ्योरेटिकल था, बच्चे सही बोल रहे, पेपर तो जी बड़ा आसान आया था, थ्योरी थे, न्यूमेरिकल एक भी नहीं था। अब गधों, न्यूमेरिकल एक भी नहीं था, लेकिन जब ऐसा थ्योरेटिकल पेपर आता है ना तो बच्चे तुक्के मारते हैं, गलतियां करते हैं। ये जो 180 अटेम्प्ट हो रखे हैं ना, 190 अटेम्प्ट हो रखे हैं, ये सब तुक्के मार के हो रखे हैं। कोई भी अगर नॉर्मल एक स्ट्रेटेजिकल बंदा होगा ना तो वो अगर अच्छी तरह अटेम्प्ट करेगा तो 150 से 160 के बीच में भी अटेम्प्ट, या मैं कह रहा हूँ इससे कम भी किसी ने अटेम्प्ट किया ना लेकिन एक्यूरेसी किसी से किया है, वो भी ये एग्जाम निकाल देगा, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं होता। बच्चे बता रहे हैं ना, बाकी चैनलों पे मास्टर पूछ रहे हैं, मास्टर कैसे पूछ रहे हैं? हाँ तो बच्चे बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? सर जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से था, बच्चा रिप्लाई कर रहा होता है साथ में मोबाइल में, कि उसमें थ्योरेटिकल बहुत ही इजी था, तो हमने क्या किया 185 अटेम्प्ट कर दिया। नॉन टेक जो था वो मॉडरेट लेवल का था, टेक्निकल जो था वो बहुत ही इजी, वो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन हमने टेक्निकल में पूरा का पूरा 148 अटेम्प्ट कर दिया, 140 अटेम्प्ट कर दिया। हाँ 140 अटेम्प्ट, टेक्निकल में 140 में से 40 कर देगा कोई अटेम्प्ट, वो करेगा ना तुक्के मार के करेगा, ठीक है। मेरे रोस्ट करने की आदत है बीच में, ऐसे सबको पता है, तो मैंने कर दिया इसमें, ठीक है। वो चल रहा है ना चैनलों पे, मास्टर खड़े हो जाते हैं चश्मे वाले, ठीक है। हाँ बेटा कौन सा क्वेश्चन आया था, फिर बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। ये वाला सीधा बोल देंगे सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन। अबे सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट आया था ये बता उसको। मास्टर तो अपनी वाई कर, सिंक्रोनस मोटर मैंने पढ़ाई थी, दो जी सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन आ गया। भाई सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन भी डायरेक्टली आस्क नहीं थे, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, एक्साइटेशन को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा, फेज एंगल पे पड़ेगा, या फिर बैक ईएमएफ पे पड़ेगा, या तीनों पे पड़ेगा। तो जिसने सिंक्रोनस मोटर बिल्कुल अच्छे से पढ़ी होगी ना किताब से, वो कर पाएगा क्वेश्चन को। मतलब मेरा तो सही हो गया क्योंकि मैं सिंक्रोनस मोटर बुक से पढ़ के गया था, ठीक है। तो पेपर का लेवल भैया ये मॉडरेट में आता है। जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना सारे, वो मजे तो हो जाते हैं कि ठीक है भाई कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, माउस पकड़ा टिक 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 करके सारा पेपर कर दिया, उसका ये मतलब नहीं होता कि सही कर दिया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी भी इजी में नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट पेपर में। समझ आ गई बात? वहां पे बच्चे फीडबैक, पेपर का लेवल तो इजी ही था, लेकिन ऐसे बता रहे बच्चे वहां पे मास्टरों को ना बाहर वो आ जाते नहीं माइक लेके, सेंटरों के बाहर देखे होंगे आपने, फिर पूछते हैं, टीचर पूछ रहा होता है तो कितना अटेम्प्ट किए हो बच्चे, फिर ऐसे माइक रख देता है स्टूडेंट का, स्टूडेंट हाँ पेपर का लेवल तो इजी ही था, हमने 140 अटेम्प्ट कर दिया है क्योंकि पेपर जो था बहुत ही इजी था, थ्योरेटिकल था। अबे भाई मेरे को इतनी हंसी आ रही होती है उन पे। 140 टेक्निकल कैसे अटेम्प्ट कर देगा कोई? इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल रद्दी थे, पेपर तभी तो कह रहा हूँ मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही रद्दी थे, बिल्कुल इजी, कई क्वेश्चन तो बिल्कुल। इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछा हुआ N5/I, वाट मीटर में पूछा हुआ, 3 फेज में जो पावर मेजर्ड होते हैं सबको तो पता है, W1 + W2 + W3 वाली होती है। ओपन सर्किट टेस्ट किस पे किया जाता है, डायरेक्टली पूछे हुए थे। ये तो रद्दी से क्वेश्चन थे, ये सबने करे हुए हैं। कई क्वेश्चन तो बड़े कंसेप्चुअल थे भाई, पावर सिस्टम सबसे कंसेप्चुअल पूछा इसने, इतना कंसेप्चुअल कोई नहीं पूछता। ग्रिड के अंदर से क्वेश्चन पूछे हुए उसने, फलानी रिले ऑपरेट करेगी इस टाइप के फॉल्ट पे, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो पेपर मॉडरेट लेवल में आता है ऐसे, ठीक है। उनके चक्करों में ना तुम रहना, कहीं उनके चक्करों में तुम टेंशन लेनी शुरू कर दियो अभी से। वो जो बच्चे होते हैं जो फीडबैक देते ना, पेपर तो जी इजी था, हमने 140 अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, इनके चक्करों में ना रहना तुम। ये ऐसे ही होते हैं यूट्यूब पे अगले दिन जो बताने आ जाते हैं ना, ठीक है। तो ये सिनेरियो है पेपर का। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चन मैंने सारे छोड़ दिए।
इसीलिए मेरा 126 का अटेम्प्ट है टेक्निकल में। बहुत समझदारी वाली बात करी है जिसने भी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग छोड़ा। क्यों? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भाई दो तरीके की होती है, मैं बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नहीं थी, सिविल के एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चन डाल दिए थे इलेक्ट्रिकल वाले एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इलेक्ट्रिकल से कैसे पूछी जाती है? जैसे क्लैट वायरिंग वाली पूछी जाती है, ठीक है, लोड पूछा जाता है हमसे, ठीक है, और हाउस वायरिंग पूछी जाती है हमसे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन किस पे पूछ रहा है? एनएचपीसी टेंडर विड्रॉल पे पूछ रहा है, ओवरहेड चार्जेस पे पूछ रहा है, ठीक है, उस पे पूछ रहा है, डेप्रिसिएशन चार्जेस पे पूछ रहा है। ये सिविल वाली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पूछी थी इसने। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्वेश्चन बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं। जिसने तुक्का मारा है उसका तो बेड़ा गर्क ही होना है फिर, ठीक है ना। तो समझदारी इसी में थी कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्वेश्चन अगर आपने छोड़े हों, मैं तो सीधा ऐसे ही करता हूँ। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मुझे पता था ये सिविल वाला डाला हुआ है, ये अपने बस का नहीं है। टेंडर टुंडर के चीजें हमने नहीं पढ़ी हुई है, सारे क्वेश्चन टेंडर पे डाल रखे। फलाने टेंडर को क्या बोलते हैं, अलाने टेंडर को क्या बोलते हैं। तुम सिविल्स ब्रांच से हो जो टेंडरों के जवाब दे दोगे वहां पे, फिर 140 कैसे अटेम्प्ट हो गया? मैं तुमसे पूछता हूं मैं। ये जो जितने बच्चे पेपर देने जाते हैं, ये कोचिंग वाले चमचे हैं जो अगले दिन माइक पे जवाब देते हैं, इनका भी मैं चिट्ठा खोल देता हूं। ये ना उसी कोचिंग, ये क्या होता है देखो, जैसे कोचिंग वाले बंदे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एग्जाम होने से पहले दिन ही बता देते हैं कि ना हम तुम्हारे सेंटर पे आएंगे। बाद में ना ये उन्हीं के स्टूडेंट होते हैं जिनके पास ये माइक लेके जाते हैं, ये नॉर्मल बंदे के पास नहीं जाते, ठीक है। ये अपने ही स्टूडेंट के पास माइक लेने जाते हैं, फिर स्टूडेंट इनका झूठी तारीफ करता है कि चाहे पढ़ाया ना भी आया हो ना, ये झूठी तारीफ कर देगा स्टूडेंट इनका, ताकि इनकी वाहवाही हो और आप इनके कोचिंग सेंटर पे जाएं। कैसे? जैसे सिविल के जो क्वेश्चन आए थे, सिविल के क्वेश्चन जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सिविल वाली डाली हुई थी, टेंडर वाली। कौन सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऐसा महारथी पैदा हो गया इस दुनिया में जो टेंडर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा सिविल के, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से तो एक क्वेश्चन था आईई रूल का, बाकी उसके अलावा तो सारे टेंडर वाले क्वेश्चन थे। सिविल वाली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आई थी जिसने टेक्निकल में हमारे क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट करवाया। हाँ, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अगर इसमें इलेक्ट्रिकल वाली डाली होती तब आप बोलते ना कि 138 अटेम्प्ट करके आए हैं, 140 अटेम्प्ट करके आए हैं टेक्निकल में 140 अटेम्प्ट कोई कर ही नहीं सकता था इस पेपर में, क्योंकि इसमें जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 30 क्वेश्चन थे वो सिविल वाली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के थे। अब तो लग रहा है ना भाई, जब मैं पेपर देने गया था, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, ट्रेन में सफर कर रहा था मैं, वो NHOC लिख दिया था मैंने शॉर्ट में, NHPC था। कुछ अपनी भी अकल लगा लिया करो, स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी। एक मेरे को रिप्लाई कर रहा, NHOC जेई कौन सा पेपर देने जा रहा है तू? ओ भाई NHPC जेई देने गया था मैं, वो OC टाइप होगा। शॉर्ट देखा होगा कल मेरा, तुमने डाला हुआ था, ट्रेन में था मैं, पेपर देने गया हुआ था। तो NHPC जेई में बहुत सरप्राइजिंग पेपर था। एक तो हाइड्रोडायनेमिक्स बिल्कुल एब्सेंट था, ठीक है, लिख दिया सिलेबस में, डाला ही नहीं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हड़बड़ी में पेपर बनाया हुआ है, यानी बिना सर पैर के, जैसे जल्दी सिलेक्शन कराने के लिए। कई क्वेश्चन बिल्कुल ही रद्दी डाल रखे, कोई क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल डाल रखे, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सिविल वाली डाल दी, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए टेक्निकल में तो मॉडरेट था। चलो भाई, ये तो हो गई टेक्निकल की बात, ठीक है। सारे कोचिंग वालों की बजा दी, उनके बच्चों की बजा दी वीडियो में, ठीक है, रोस्ट रास्ट कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में रीजनिंग ठीक ठाक थी। अगर कोई लड़का, झूठ नहीं मैं बोल रहा, रीजनिंग ठीक ठाक थी। अगर कोई लड़का थोड़ा सा भी रीजनिंग को प्रैक्टिस कर रहा है ना तो कर लेगा। ब्लड रिलेशन इतने मुश्किल नहीं थे, वो मदर वाला क्वेश्चन भी इतना मुश्किल नहीं था। वो लड़की बताती है वुमेन को कि हिज हस्बैंड इज माय, ऐसे करके नहीं बोला था, लुकिंग एट द फोटोग्राफ, वो भी हो सकता था। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी इतने टफ नहीं थे। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे बड़ा टफ लगा, अजीब सा था कि विनोद विजिटेड मथुरा 3 days बिफोर वाला, वो मुझसे हो नहीं पाया। अलग अलग होता है यार, एग्जाम में हड़बड़ाहट भी होती है, क्योंकि इतना कम टाइम था और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करना था। क्योंकि टेक्निकल करने में ना मेरा टाइम काफी खराब हो गया। टेक्निकल सोच समझ के करना था, इतना भी रट्टे वाला टेक्निकल नहीं था, कंसेप्चुअल आया हुआ था, ठीक है। तो सोच समझ के करने में थोड़ा टाइम हो गया। तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन काफी सारे अटेम्प्ट करके आया हूँ, लेकिन कई क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिए। जैसे मैं वो वाला करने वाला था, वो नहीं पूछा था ट्यूसडे को चला गया, फिर पूछा कि दिल्ली चला गया था फ्राइडे को, फिर पूछा कि 3 days बिफोर उसने मथुरा कब विजिट, पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन था एक, बच्चों ने देखा होगा, है ना। एक अच्छा,
रीजनिंग में ना एक नए क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं थोड़े से। ऐसे क्वेश्चन डाल रखे थे ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, कंक्लूजन में फिर सी डी से बड़ा होगा, वो नहीं था एल, वो वाले ऐसे वाले भी वो भी कर दिए, पर हो गए थे थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएस के सेक्शन में। जीएस का सेक्शन भाई टफ नहीं था पर मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन बड़े हिला देने वाले पूछे गए थे। ये जो बोल रहे ना जीके में, फिर वही वाली बात, एक बार मास्टर ऐसे खड़ा हो जाता है यूट्यूब चैनल पे, फिर अपने बच्चों से पूछ रहा होता है, तो स्टूडेंट्स बताइए जीके में कितने अटेम्प्ट किए। फिर बच्चा, सर जीके में क्या था, जीके बहुत ही ठीक ठाक पूछा गया था, हम पूरे के पूरे 30 में से 30 अटेम्प्ट करके आ गए। ये वही बच्चे होते हैं जिनके नेगेटिवों में नंबर जाते हैं बाद में रिजल्ट के दिन, ठीक है। जीके भाई नहीं था इजी, क्यों नहीं था, इतने पुराने टाइम के क्वेश्चन पूछे गए थे। बरदौली सत्याग्रह से क्वेश्चन था, कौन पढ़ता बरदौली सत्याग्रह। दूसरा, एक बात चलो ठीक है आगे से पढ़ना चाहिए। दूसरा, कई क्वेश्चन बहुत ओल्ड हिस्ट्री से थे, ठीक है। कुछ नदियों के नेम पूछे गए थे, पुराने काल में क्या थी नदी, ठीक है। तो इसमें होती है यार गलती, हो जाती है गलती। करंट अफेयर्स मेरे ठीक चले गए क्योंकि पूछा गया था फास्टेस्ट ओडी प्लेयर कौन सा है रन बनाने वाला, तो क्रिकेट में मैं काफी दिलचस्पी रखता हूं, तो मुझे पता था कि बाबर आजम है इसका आंसर, ठीक है। और T20 कौन सी टीम ने जीता था महिला वाले में, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था वो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो करंट अफेयर्स तो मेरे ठीक चले गए, लेकिन जो मेरा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था वो इतना अच्छा नहीं गया यार, जिसकी वजह से जीके में मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया। मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट जो था वो 164 था, और ये अटेम्प्ट ठीक ठाक, ये अटेम्प्ट भी 164 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। अगर इस पेपर में आपने 150 भी किया है ना, एक्यूरेसी से किया है, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और कट ऑफ इसका कितना रहेगा मेरे हिसाब से, ये जितने भी बकवास करने वाले हैं ना यूट्यूब चैनल, 155 160, एक यूट्यूब चैनल वाला 162 कट ऑफ बोल रहा था। अबे भाई कट ऑफ जनरल की बता देता हूं, 139 से 138 से 140 के बीच में लाई करेगी जनरल की, 138 से 140 जनरल की, ओबीसी की 134 से 136, ईएसडब्ल्यू की 132 से 133 के बीच में लाई करेगी। फिर सुन लो, जनरल की 138 से 140 के बीच में, ओबीसी ये एग्जैक्ट कट ऑफ है, और इतनी ही देखने को मिलेगी। या 150 जिस दिन रिजल्ट आए, अभी आंसर क्या आन दो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। एनएचपीसी औकात दिखा देगा सबको कि कैसा पेपर आया था, ठीक है। जो तुक्के तक्के मारे हैं ना सब निकल जाएगा। 3 दिन, पता नहीं कितने दिन बाद आएगी इसके आंसर की, सब पता चल जाएगा। ये जितने 138 वाले हैं ना, फिर ये खुद ही बोल रहे होंगे अगले दिन वीडियो बना के, जब आंसर की आ जाएगी ना, कट ऑफ जो था बेटे वो थोड़ा सा यहाँ से डाउन जाने की हमें उम्मीद लग रही है। डाउन कैसे, डाउन यानी कि 132 से अप्रोक्सीमेटली 140 के आसपास हमें कट ऑफ जाने के लिए मिल सकती है, ऐसे बोलेंगे फिर ये कोचिंग वाले तुम्हारे, ठीक है। क्यों ये खुद तो पेपर देने जाते नहीं, इनको क्या पता कि सिविल की एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आ रखी है। टेंडर वाले क्वेश्चन खुद तो वो गए नहीं, ठीक है। खुद तो तुम्हारा समुद्र एकेडमी वाला पेपर देने गया नहीं, बेस्ट विशेष तुम्हें दे रहा है भाई। तू खुद दे के आता ना समुद्र वाले, तेरे को तेरी औकात भी पता चल जाती, लेवल क्या था पेपर का। भाई साहब पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट में आता है यह पेपर अगर ओवरऑल देखा जाए तो। और इसकी कट ऑफ 138 से 140 के बीच में जाएगी जनरल की, हो सकता है कम भी चली जाए। वो तो 3 दिन बाद जो आंसर की आएगी, जो दिखा देगी सबको कि भाई ये पेपर मॉडरेट ही था, ठीक है। पेपर की असली लेवल कब पता चलता है, आंसर की आ जाती है जब सारा सफाया हो जाता है, ठीक है। तुक्के तक्के सारी अपनी करतूतें कौन बताता है, आंसर की तुम्हारी करतूत बताने के लिए ही तो होती है। पेपर तो सब उस दिन तो बड़े झंडे गाड़ते हैं, डिंगे गाड़ते हैं पेपर देने के बाद सारे, मैंने 168 अटेम्प्ट कर दिया, कोई वहां से दूसरा आता 184 174, कितना अटेम्प्ट किया भाई 180। उसके बाद जब आंसर की आ जाती है, करतूत पता चल जाती है अपनी, ठीक है, सफाया हो जाता है सब कुछ, फिर वही लड़के 174 134 वाले पता क्या बोलते हैं, हाँ 128 135 138 122, कईयों के 90 से भी नीचे चले जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।